सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें, आप लोग का 12th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा नीड होगा। तो इसीलिए इस चैनल पे आप लोग के लिए आर्ट्स क्लास का जो भी, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इत्यादि क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। आपको पहला नंबर सवाल है, देख लीजिए। एक नंबर आपका सवाल बता रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। यानी हड़प्पा जो सभ्यता था वो किस काल का सभ्यता था? कांस्य युग का। कौन सा युग? कांस्य युग का। ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन यानी उसका खुदाई कब किया गया था, है ना। तो इसका खुदाई कब किया गया था? हड़प्पा का, यानी सबसे पहले किसका खुदाई किया गया था? हड़प्पा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यानी सबसे, अगर बड़ा नगर आपसे पूछे, सबसे बड़ा नगर अगर हड़प्पा से संबंधित, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल, ये देखिए 4 नंबर आपका सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है ना। तो मोहनजोदड़ो को किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर आपका सवाल है, इनमें किस भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यानी पुरातत्व का पिता किसको माना गया है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। सिंधु घाटी जो सभ्य किस धातु का नगर नहीं करते थे। यानी सिंधु सभ्यता में कौन से माने धातु का उपयोग नहीं किया जाता था। यानी लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला। यानी कि नर्तकी का मूर्ति आखिर मिला तो मिला कहाँ से? यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 8 नंबर सवाल है, चुहुंद्रो उत्पादन केंद्र था। यानी चुहुंद्रो किस चीज का उत्पादन केंद्र था? यानी आपका मानका बनाने का केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख लीजिए। 9 नंबर आपका सवाल है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र था। यानी पशुपति का जो शिव का मुहर जो बना हुआ था उस पर किस चीज का चित्र था ना। तो किस चीज का था? तो सांड का। ठीक है, आगे 10 नंबर सवाल देखिए। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, नाविकों का देश अगर पूछा जाए एग्जाम में तो मेलहुआ को, किसको कहा गया है? मेलहुआ को। ठीक है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, है ना। यानी मापने तौलने के लिए किसका व्यवहार करते? चार का। क्या? किसका? चार का प्रयोग करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? मोहर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको बता दें कि अगर आप मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको 12th का जो भी आर्ट्स का क्वेश्चन होगा आपको एक भी छूटेगा नहीं, जो कि आपको रेगुलर क्लास चलेगा। तो चलिए आप लोग के लिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।